अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफ़ियत से रखे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नाहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको अपने वीडियो में वो ये बताऊंगी कि रजब के महीने में रोज़े रखना, रजब के महीने की क्या अहमियत है, इस महीने की क्या फ़जीलत है और इस महीने में कौन से ख़ास अमाल करने चाहिए या कौन से अमाल ख़ास हैं जो इस महीने के साथ वो ख़ासियत रखते हैं और वो कौन कौन से अमाल हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहली बात कि ये जो महीना है ये बहुत ही अज़मत वाला फ़जीलत वाला महीना है। ये महीना और शबान का, जैसे कि सब जानते हैं कि अब रजब का महीना चल रहा है और इससे अगला महीना वो शबान का महीना है। ये दोनों महीने ही बहुत ही अज़मत वाले महीने हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं दिमाग में कि रजब के महीने के साथ कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास वज़ीफ़ा, कोई ख़ास अमल, कि अगर हम रजब के महीने में कोई ख़ास अमल करेंगे, कोई ख़ास वज़ीफ़ा करेंगे, वो कौन सा वज़ीफ़ा है, उसके करने की क्या बरक़ात है, उसके करने के हमें क्या फ़ज़ाइल हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रजब के महीने के साथ कोई भी ख़ास इबादत वो नहीं जोड़ी गई कि अगर हम रजब के महीने में ये ख़ास वज़ीफ़ा करेंगे तो हमारी ये मुश्किलात दूर होंगी, अगर हम रजब के महीने में ये वज़ीफ़ा करेंगे तो हमारी ये हाजत पूरी होगी। ऐसी कोई भी हदीस मुबारका इसके बारे में वारिद नहीं हुई है। यानी कि ऐसी कोई भी हदीस मुबारका नहीं है जिसमें रजब के महीने के साथ कोई ख़ास इबादत बताई गई हो। अब हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि क्या रजब के महीने में रोज़े रखने चाहिए। रोज़ी वो हमें जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, महीने में भी रोज़े रखते थे। तो अगर हम ख़ास इसी ही नियत से रोज़े रखें कि रजब के महीने में हमें रोज़ा रखना तमाम वो साल के रोज़ों पर फजीलत है। जैसे कि ज़माने जहालियत में ये उनका मामूल था कि उन्होंने समझा हुआ था कि 27वीं रजब को, यानी कि 27वीं रजब को वो कहते थे कि अगर हम इसमें रोज़ा रखेंगे या रजब के महीने में हम रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा जो होगा हमारा तमाम सालों के रोज़े पर उसको रोज़े को फजीलत दी जाएगी। जब इस बात का इल्म हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुआ तो उन्होंने लोगों को, यानी कि उन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर जहाँ उनको इल्म होता है कि इस फलां बंदे ने इस तरह रोज़ा रखा है, उसकी ये नियत है कि ये रोज़ा मेरा तमाम रोज़ों पर फजीलत रखेगा, तो वो उस बंदे को ज़बरदस्ती इफ्तार करवाते, उस बंदे का ज़बरदस्ती रोज़ा खुलवाते। क्योंकि ये नियत करके रखना कि हम अगर ये रोज़ा रखेंगे तो तमाम साल के रोज़ों पर फजीलत इस रोज़े को हासिल है। ऐसे कहीं भी हदीस मुबारका में वारिद नहीं हुआ। ज़माने जालियत में जो अरब के लोग थे उनका ये तरीका था कि उन्होंने रजब के महीने के साथ एक ख़ास इबादत उसको ख़ास किया हुआ था इस महीने के साथ एक इबादत को। अब वो कौन सी इबादत थी, वो इस महीने में कुर्बानी करते थे। यानी कि वो कुर्बानी ऐसे करते थे कि अपनी एक गाय या बछड़ा ज़िबा करके उसको बुतों के नाम पर वो ज़िबा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ऐसी तमाम रस्मों को वो ख़त्म कर दिया, ऐसी तमाम रस्मों को कता कर दिया, यानी कि ऐसी तमाम रस्में दुनिया से ही मिटा दी। तो ये नियत करके रोज़ा रखना है कि ये रोज़ा मेरा दूसरे साल के रोज़ों से, बाकी पूरे साल के रोज़ों से फजीलत हासिल है। ऐसी रोज़ा रख के हमें जो करना है, नियत करना है, ये गलत है। बल्कि अगर हम वैसे ही रोज़े रखते हैं जैसे दूसरे महीनों में रखते हैं, जैसे पीर जुमेरात का कोई रोज़ा रखता है, या महीनों में जैसे किसी की आदत होती है 3 रोज़े रख लेना, 4 रोज़े रख लेना, ऐसे अगर हम रोज़े रखें तो ये हमारे रोज़े सही हैं। ऐसे अगर हम कोई इबादत करें जो हम रोज़ डेली रूटीन में इबादत करते हैं, हमारे डेली रूटीन के कुछ वज़ाइफ होते हैं, कुछ इज़गार होते हैं जो हम करते रहते हैं, ऐसी इबादत करें तो वो भी हमारी सही है। लेकिन इस महीने के साथ इबादत को ख़ास कर लेना, इस महीने के साथ रोज़े को ख़ास कर लेना, ये सही नहीं है। अब जैसे बाज़ कहते हैं कि माए शब-ए-मेराज ये रजब को हुई थी, कोई कहता है
22वीं रजब को कोई तारीख बताता है और फिर कहते हैं कि उसमें जो रात में ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, उस रात में ये इबादत करो, ये दुआ मांगो। ये भी जो है हदीस मुबारक से साबित नहीं हुआ। कोई कहता है कि मुहर्रम में हुई है, कोई रबीउल अव्वल में कहता है। किसी भी हदीस में अभी जो है इसकी तारीख मालूम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात के बाद जो है इतना अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाते इसके मुतलिक ये इबादत ख़ास है, इस रात के मुतलिक ये इबादत है, ये इबादत करो। बल्कि ऐसी कोई भी हदीस मुबारक में नहीं है कि मेराज की रात ये इबादत करो। अगर वैसे ही आप इबादत करते हैं, अपने अज़कार करते हैं, अपना जो है ज़िक्रुल्लाह करते हैं, अपना मुराक़बा करते हैं, तो फिर अगर वैसे ही आप उसी रात भी इबादत कर लें तो इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। अगर उस रात के साथ ये ख़ास करके करेंगे भाई इस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, तो ये बात गलत है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ लोगों के दिमागों में जो है क्वेश्चन सवालात आ रहे होंगे कि महीने रजब के साथ कौन सा जो है वजीफ़ा ख़ास है, कौन सी इबादत ख़ास है, कौन से इसमें रोज़े रखने चाहिए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप वैसे ही रोज़े रखते हैं, बल्कि हाँ ये ज़रूर बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 2 महीने जो बनाए हैं ये रमज़ान की तैयारी के लिए बनाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में बनाया है कि अगर हम रोज़े रखते हैं तो इससे हमारी रमज़ान की प्रैक्टिस हो जाती है। यानी कि ये रोज़े रखकर हम अपने जो है रमज़ान की जो है वो तैयारी करते हैं। इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इज़्कार करके, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करके हम अपने रमज़ान के महीने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर इस नीयत से कोई रोज़ा रखेगा कि भाई मैं ना रमज़ान की तैयारी के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर सवाब मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। शुक्रिया।